जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा होता है और वह व्यक्ति फरार चल रहा होता है या फिर कोर्ट के आदेशानुसार पैसे, वस्तु या संपत्ति को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया जाता है और वह व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं करता है, तो फिर कोर्ट रुपया, पैसा और संपत्ति को रिकवरी करने का आदेश दे देता है। और उस व्यक्ति द्वारा अगर उस आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो फिर प्रशासन आदेश जारी करता है रिकवरी करने के लिए। उसे अटैचमेंट या कुर्की कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुर्की क्या होता है और कुर्की किस परिस्थिति में लागू किया जाता है और किन किन संपत्तियों पर कुर्की लागू किया जाता है और किन किन संपत्तियों पर कुर्की लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं और साथ लास्ट में ये बात करने वाले हैं कि कुर्की से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुर्की के आदेश कब जारी किए जा सकते हैं। नंबर 1, जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी सिविल रिकवरी का केस कोर्ट में चल रहा हो और उसके खिलाफ कोर्ट में जजमेंट पास हो जाए और वो व्यक्ति उस आदेश का पालन न करे, तब उसके खिलाफ एक्सक्यूशन फाइल करने पर उसमें कुर्की वारंट का आदेश पारित होता है। नंबर 2, अगर किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल केस में किसी भी प्रकार के पैसों, प्रॉपर्टी या सामान के नुकसान का दोषी पाया जाता है और उसके खिलाफ इसकी रिकवरी के आदेश दिए जाएं और वो इसका पालन न करे, तब उस समय भी कुर्की का वारंट जारी किया जाता है। नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति ने किसी अपराधी की कोर्ट में जमानत दी हो और वो कोर्ट के आदेश से वो पैसा कोर्ट में जमा नहीं करे, तब भी कुर्की का वारंट जारी किया जाता है। नंबर 4, सिविल और क्रिमिनल केसों के अलावा सिविल टाइप के केसों में जैसे मैक्ट केस और धारा 138 NI एक्ट और घरेलू हिंसा में खर्चा और धारा 125 CRPC में खर्चा आने वाले केसों के भी आदेश इसमें शामिल हैं, जिनमें सामने वाली पार्टी कोर्ट के आदेश पर पैसे जमा नहीं करे, तब भी कुर्की का वारंट जारी किया जा सकता है। नंबर 5, इसके अलावा अगर कोर्ट ने केस की किसी भी प्रोसीडिंग के बीच में या आखिरी में जजमेंट कोई भी आदेश दिया है जिसका दोषी व्यक्ति को नहीं पता है या फिर वो जानबूझकर उस आदेश की अवहेलना कर रहा है, तब भी कुर्की का आदेश जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि फरार अभियुक्त किसे कहा जाता है। धारा 82 CRPC में यह बताया गया है कि अगर कोर्ट को किसी कारणवश यह विश्वास होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने वारंट जारी किया है वह व्यक्ति स्वयं को कोर्ट से छुपा रहा है, तो कोर्ट धारा 82 के तहत ऐसे व्यक्ति को फरार मान लेती है और फरार व्यक्ति के संबंध में कोर्ट लिखित घोषणा को उस व्यक्ति के नाम पर प्रकाशित करवा देती है। प्रकाशित घोषणा में उस व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घोषणा दिए गए स्थान व समय पर उपस्थित हो जाए। ये प्रकाशन न्यूज़पेपर में या उसके मकान में या उसके सामने जहां पर दिखाई देता है वहां पर चिपकाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुर्की वारंट की प्रोसीडिंग कानूनी प्रक्रिया क्या है। किसी भी व्यक्ति के सामान या संपत्ति की कुर्की धारा 83 CRPC में की जाती है। क्रिमिनल और सिविल केसों में इसकी प्रोसीडिंग अलग होती है, जबकि कई क्रिमिनल केसों में जैसे मैक्ट केस या धारा 138 NIT एक्ट घरेलू हिंसा में खर्चा या धारा 125 CRPC में खर्चा की प्रक्रिया सिविल प्रकार की होती है। क्रिमिनल केसों की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल केसों में कोर्ट की अवहेलना करता है या फिर उसके आदेश को नहीं मानता है, तो हम उसी कोर्ट में केस के चलते ही धारा 82 और 83 में एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसमें कि कोर्ट धारा 82 में उसके वारंट जारी करती है और धारा 83 में उसके खिलाफ कुर्की के आदेश देती है। बिल्कुल ऐसा ही जमानतीय केस के लिए भी होता है। जैसे ही कोई जमानतीय फरार दोषी व्यक्ति को कोर्ट में लाने में असफल हो जाता है और जमानत के पैसे भी कोर्ट में जमा नहीं करता है, तब कोर्ट स्वयं ही बिना किसी एप्लीकेशन के सिर्फ सामने वाली पार्टी की रिक्वेस्ट पर या स्टेट के केस होने पर बिना इसके भी संज्ञान लेकर कुर्की के आदेश जारी कर देती है। और वहीं दूसरी ओर अगर सिविल केसों की बात करें तो सिविल केसों के
अलावा भी कई ऐसे केस हैं जो क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रकार के प्रकृति के होते हैं, जैसे कि मैक्ट केस और धारा 138 एनआई एक्ट घरेलू हिंसा में खर्चा या फिर धारा 125 सीआरपीसी में खर्चा वाले केस। इन केसों में कोर्ट कुर्की वारंट के लिए सिविल प्रक्रिया अपनाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। सीपीसी की धारा 60 के अंतर्गत जमीन, मकान, माल, मुद्रा, चेक, देन लेन के कानूनी पेपर, वचन पत्र और बेचने लायक चल और अचल संपत्ति वह कुछ भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं किन संपत्तियों को कुर्क नहीं किया जा सकता है। सीपीसी की धारा 60 यह बताती है कि कुछ प्रॉपर्टी को कुर्क नहीं किया जा सकता है और वह कुर्क ना होने वाले प्रॉपर्टी हैं पानी, बच्चे के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, बर्तन, स्त्री के आभूषण, शिल्पकार, लकड़ी का कारीगर और सोने की कारीगरी करने वाले व्यक्तियों के औजार, उपकरण आदि ऐसी चीज़ों को कुर्क नहीं किया जा सकता है। पालन पोषण और भविष्य के अधिकार की कुर्की भी नहीं की जा सकती है। सेना अधिनियम जहां लागू होता हो वहां व्यक्ति के वेतन की कुर्की भी नहीं की जा सकती है और मुकदमा कायम करने की अधिकार को कुर्क नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति के अगर पेंशन मिलता है तो उसे भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। भविष्य निधि खाते में जमा धन और जीवन बीमा पॉलिसी का पैसा भी कुर्क के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मजदूर और सेवकों को मजदूरी देने वाली वस्तुओं को भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। किसानों की आजीविका से संबंध रखने वाली चीज़ों को भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को भत्ते की स्वरूप जो भी धन मिलता है उसे भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि कुर्की वारंट से कैसे बचें। दोस्तों वैसे तो हर केस से बचने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर जमानत का केस है तो आप जमानती को पेश कर सकते हैं, और अगर मैट का केस है तो आप क्लेम का अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर धारा 138 का केस है तो आप मृत के लिए लड़ सकते हैं या फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आपका जमीन का केस है तो आप किसी और हिस्सेदार द्वारा केस फाइल कर सकते हैं और उस केस को लंबा खींचें, जिसके वजह से कुर्की से आप बच सकते हैं। और इसी बीच आप स्टे भी ले सकते हैं, जिसके वजह से आप कुर्की से बच सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने पूरे डिटेल से जाना कि कुर्की क्या होता है और कुर्की में कौन कौन से संपत्ति आते हैं और कौन कौन से संपत्ति नहीं आते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।